दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति इस समय ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां लिए जा रहे फैसले आने वाले दशकों की भू राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं और ढाका से लेकर नई दिल्ली और बीजिंग तक रणनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। हाल के घटनाक्रमों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है, एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यह संकरा भूभाग भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली जीवन रेखा माना जाता है और इसी कारण इसकी सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी संदर्भ में तरीके रहमान के नेतृत्व में ढाका की ओर से सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के संकेतों ने क्षेत्रीय राजनीति को नई दिशा दे दी है। तकनीकी स्तर पर सीमा के समीप भू मानचित्रण, लॉजिस्टिक मूल्यांकन और आधारभूत संरचना सर्वेक्षण जैसी प्रक्रियाएं शुरू होने की खबरें चर्चा में हैं। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, ढाका में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। कुछ समूह इसे संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, जबकि विश्लेषकों का मानना है कि यह आंतरिक राजनीति, वैचारिक ध्रुवीकरण और बाहरी प्रभावों के जटिल मिश्रण का परिणाम है। दक्षिण एशिया की राजनीति में घरेलू असंतोष अक्सर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ जाता है और वर्तमान परिस्थितियां भी इसी व्यापक संदर्भ में देखी जा रही हैं। इसी बीच एक और चर्चा तेजी से फैल रही है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सक्रिय वापसी संभव है? लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए उन्होंने आर्थिक स्थिरता, प्रशासनिक नियंत्रण और चरमपंथ विरोधी नीति पर जोर दिया था। उनके समर्थकों का मानना है कि यदि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनका अनुभव देश को संतुलन दे सकता है। हालांकि इस विषय पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में संभावित राजनीतिक पुनर्संतुलन को लेकर चर्चाएं जारी है। क्षेत्रीय समीकरणों को समझने के लिए व्यापक भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखना आवश्यक है। भारत की पूर्वोत्तर सुरक्षा सीमा पार, अवैध गतिविधियों की रोकथाम, आपदा सहयोग, व्यापारिक संपर्क और बुनियादी ढांचा विकास, इन सभी मुद्दों पर भारत बांग्लादेश सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी ओर चीन की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फैल और समुद्री मार्गों पर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दक्षिण एशिया को वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनाती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सीमा निगरानी, आधुनिक सेंसर तकनीक, रेल और सड़क संपर्क तथा साझा सुरक्षा ढांचा क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत कर सकते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि ऐसे समझौतों को पारदर्शिता, संवैधानिक प्रक्रियाओं और सार्वजनिक सहमति के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि घरेलू असंतोष कम हो। दक्षिण एशिया में स्थिरता केवल सामरिक व्यवस्था से नहीं बल्कि राजनीतिक सहमति, आर्थिक अवसरों और सामाजिक संतुलन से आती है। आने वाले दिन इस बात की परीक्षा होंगे कि ढाका की नेतृत्व व्यवस्था आंतरिक दबावों को कैसे संभालती है और क्षेत्रीय सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। आज की स्थिति हमें यह याद दिलाती है कि भू राजनीति केवल सीमाओं का प्रश्न नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और दीर्घकालिक रणनीति का संतुलन है। यदि संवाद, स्थिरता और पारस्परिक सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है तो दक्षिण एशिया शांति और विकास का मॉडल बन सकता है। अगर आपको ऐसे गहन विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर लिखें। जागरूक रहें, विचारशील रहें। जय हिंद।